आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो ज़रा बता दें, मेरी आवाज़ और विजुअल्स पहुंच रहे हैं आप तक? जी सर अच्छे सारे। वाह, बहुत बढ़िया संतोष जी। वाह, सुबह क्या है सेशन की तैयारी साथियों को नहीं रहती है, इसलिए ज़्यादा साथी जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन लेट नाइट जब काफ़ी लेट हो जाता है तो हम सेशन को सुबह कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो जो साथी अभी नहीं देख पाए हैं वो बाद में देख लेंगे। रणधीर कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं, बहुत सारे साथी एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत स्वागत। जीवन बड़ा अद्भुत है, रोज सीखना है। आप उस चीज का प्रतिबिंब हैं जो आपके अंदर इन होता है। जिस तरह हम रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, ठीक उसी तरह से रोज ज्ञान भी हमें अर्जन करना चाहिए। और वो ज्ञान जो हमारे कार्य निष्पादन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के जिस यात्रा में हम लोग निकले हैं, जिस प्रोफेशन को हम लोगों ने चुना है, उसके लिए डेली छोटा सा ही क्यों ना सही एक सेशन जरूर आपको सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो दो तरह से है। एक तो इतने चेंजेस हो जाते हैं बैंक में कि इतने इंफॉर्मेशन आपके मन मस्तिष्क में गैदर कर पाना संभव नहीं होता। उसके लिए आपको डेली जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनको, जैसे ये सेशन हो रहा है, सेशन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको लिखना भी होगा। तो एक पंचसूत्र का पालन करना होता है: पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। तो अगर ये पंचसूत्र का पालन हो जाता है तो वो जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई जानकारी चली गई तो आप सोचिए, अब उसको आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग कोई काम ज़्यादातर लगातार करते रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जैसे कि ब्रश करना, ऑटोमेटिक नहाना और गाड़ी चलाना, ये सारी चीजें जो हैं सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं। वो कोई ऑटोमेटिक तरीके से चलाते रहता है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे पेनल्टीज जो बैंक ब्रांचेस, चेस्ट पर जो है लेवी की जाती है आरबीआई के द्वारा। और ये जो पेनल्टीज हैं, ये पेनल्टीज खास करके ग्राहक सेवा को देखते हुए और आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी को देखते हुए जो है ये पेनल्टी जो है इम्पोज की जाती है आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई का एक पार्ट होता है क्लीन नोट पॉलिसी, जो आने वाले दिनों में फिर हम उसका सेशन भी करेंगे। दूसरा, कस्टमर सर्विसेज। और तीसरा, बैंक ने जिसके लिए ग्राहकों से जमा स्वीकार किया है कि जब भी ग्राहक की जरूरत होगी, मैं सुलभ तरीके से उपलब्ध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके लिए अगर आप में कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन है। और साथ ही साथ जो इस आपके पेनल्टी के साथ इंसेंटिव भी है। तो इंसेंटिव जो है उन कामों के लिए है जिस कामों में ग्राहक सेवा को बेहतर बनाते हैं आप, उनके लिए इंसेंटिव भी है। एक अलग सेशन हम इंसेंटिव कर लेंगे, आज पेनल्टी कर लेंगे। दोनों दोनों ही चीज़ें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा सवाल जो है पेनल्टी के आते हैं, क्योंकि अगर पेनल्टी आपको मालूम है तो आप सही तरीके से
कस्टमर सर्विस जो है कर पाएंगे, उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो उसको आप दुरुस्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ आरबीआई में करेंसी चेस्ट में सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी अभी आती है वो है सीबीपीएस। सीबीपीएस अभी हमारे साथी शायद हो सकता है यहाँ पर जितने साथी सुन रहे हैं वो करेंसी चेस्ट में नहीं होंगे, लेकिन करेंसी चेस्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है सीबीपीएस, जिसको करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। जब भी करेंसी चेस्ट में कोई करेंसी इन होता है तो उसका जो मुख्य जो पार्ट यहाँ पर है करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, तो इसको सीबीपीएस कहते हैं। सीबीपीएस मतलब जो भी नोट्स करेंसी चेस्ट में आया है तो T+1 डे के अंदर उसको सॉर्ट करना है। तो कोई साथी बताएगा सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर चेस्ट में काम करते हैं या ब्रांच में भी काम करते हैं तो कई बड़ी ब्रांचेस में ये सॉर्टिंग मशीन होता है। संतोष जी, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? ये सर 100 से ऊपर जितने नोट होते हैं ना, उसको सॉइल को अलग कर लेना है और जो पब्लिक को देना है वो दोनों अलग कर लेना है सर। बहुत बढ़िया। एक आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है, जिसमें आप लोगों ने पहले भी लेक्चर पढ़ा होगा, फिर आगे भी हम लेक्चर पढ़ेंगे। उसमें एक बात कहता है संतोष जी कि कितने रुपए के नोट के ऊपर जो है आपको जिनाइननेस चेक करना है उसका। जानते हैं कितने रुपए के नोट के ऊपर जिनाइननेस चेक चेक करना है? 100 सर, 100 एंड अबव। 100। जो अभी आपने बताया वो है करेंसी वेरिफिकेशन। और प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ? प्रोसेसिंग का मतलब हुआ है सॉर्टिंग, कि इशूएबल नोट्स कितने हैं, प्रेस नोट अलग करने हैं, इशूएबल नोट्स अलग करने हैं, सॉइल नोट अलग करने हैं, म्यूटिलेटेड नोट अलग करने हैं, एटीएम के लिए जो कैश रहते हैं उनके लिए जारी करने के लिए नोट अलग करना है। ये होता है प्रोसेसिंग। दूसरा होता है शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब क्या है? जब भी करेंसी रेमिटेंस के लिए जाता है और अगर कोई शॉर्टेज आया तो पेनल्टी जो है वो फाइन की जाएगी, वहां पर इम्पोज की जाएगी। दूस और अगली बात है फेक नोट। काउंटरफिट करेंसी नोट अगर मिलता है रेमिटेंस में तो उसमें भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। अब ये पेनल्टी किस तरह से हुआ संतोष जी? फेक नोट में पेनल्टी कैसे कैसे समझ रहे हो? पेनल्टी कैसे करता है पेनल्टी सर ये? इसमें लगी कि सर जितना है नोट वो तो देना पड़ेगा, उसका 100% देना पड़ेगा सर, फेक नोट अगर डिटेक्ट होती है तो। हाँ, ये मान लीजिए 4 नोट काउंटरफिट नोट मिले हैं 500 के, तो 2000 तो आपको भरना ही पड़ेगा, प्लस 2000 क्या होगा आपका? 100% पेनल्टी। देना पड़ेगा सर। पेनल्टी, क्योंकि आपने करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम का पालन नहीं किया। ठीक है। यस तो ये जो है आपकी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। सॉइल्ड नॉन इशूएबल नोट्स, अगर इशूएबल नोट्स में सॉइल नोट मिल गए, नॉन इशूएबल नोट्स मिल गए और रेमिटेंस में वो चले गए तो आपको वहां पर पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो ये डिस्क्रिपेंसी या शॉर्ट कमिंग अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन में आरबीआई के द्वारा या रेमिटेंस के द्वारा पाए जाते हैं तो आप पेनल्टी इम्पोज करती है आरबीआई। और इसमें से अभी अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम पर पेनल्टी आते हैं। आरबीआई का कहना है कि जब आप बैंक में काम करते हैं तो आपके द्वारा मंथली रिपोर्टिंग में काउंटरफिट करेंसी नोट की रिपोर्टिंग आते नहीं है, लेकिन जब वो आपके शाखा की करेंसी आरबीआई में आती है चेस्ट के माध्यम से तो वहां पर फेक नोट पाए गए तो ये उसको जो है डिसिप्लिन से बाहर या कस्टमर सर्विस में आपका जो कॉम्पिटेंसी है उसमें कमी पाता है, सर्विस से डेफिशिएंसी पाता है और पेनल्टी इम्पोज करता है। चलिए अब देखते हैं, अगर शॉर्टेज 50 रुपए तक के डिनोमिनेशन में शॉर्टेज है सॉइल नोट रेमिटेंस में तो क्या पेनल्टी होती है? अगर सॉइल नोट रेमिटेंस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छोटे नोट जो होते हैं सॉइल नोट जल्दी हो जाते हैं, तो सॉइल नोट का रेमिटेंस है, डिनोमिनेशन 50 रुपए तक के है, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ये 50 रुपये के डिनोमिनेशन का है। और अगर उनमें शॉर्टेज है, 4 नोट शॉर्टेज है, तो 50 रुपये का डिनोमिनेशन का है, तो आपको 4 नोट 50 रुपये के तो भरने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ जितना लॉस हुआ है उसका एडिशन में उतने 50 रुपये के आधार पर आपको भरने हैं। मतलब 200 रुपये कम हुए हैं तो 200 रुपये भरने हैं, प्लस 200 रुपये एडिशनल वो आपको भरने पड़ेंगे।
ठीक उसी तरह से 100 रुपए के ज्यादा के नोट हैं और शॉर्टेज पाए गए सॉइल नोट रेमिटेंस में, तो जितना अमाउंट का डिनोमिनेशन है पर पीस इन एडिशन टू द लॉस, मतलब जितना कम हुआ है उतना भरना ही है, मतलब उसको बराबर कर दिए, प्लस उतना ही अमाउंट का वो पेनल्टी है जो आरबीआई इम्पोज करती है सॉइल नोट रेमिटेंस में। ये बात समझ में आ गई सॉइल नोट रेमिटेंस का? संतोष जी, बात समझ में आ गई? अगर पंकज जी हैं, जी सर। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? जी सर। जी सर। अगर कैश रेमिटेंस में फ्रेश नोट गया है और उसके अंदर एक सॉइल नोट मिल गया तो कैसे, क्या पेनल्टी करेगा? सर अगर 50 रुपए तक है तो जितना अमाउंट होगा सर उसका, और 100 के ऊपर है सर तो वो, और प्लस उसका एडिशन में सर जो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेशन पर पीस इन एडिशन ऑफ द लॉस, यानी लगभग डबल हो जाएगा सर उसका। ठीक है। करेंसी चेस्ट में मिनिमम कैश ट्रांजैक्शन कितने रुपए का कर सकते हैं पंकज जी? जी सर। करेंसी चेस्ट में मिनिमम कैश ट्रांजैक्शन की कितना रुपए कर सकते हैं ब्रांच? जैसे 1 लाख आप, होगा। हाँ 1 लाख होगा, और इन मल्टीपल आप, मल्टीपल ऑफ, मतलब 1 लाख के ऊपर आ जाएगा तो 1,10,000 ले जा सकता है। नहीं एक सर, लाख 50,000 होगा, 50,000। 1,50,000, ये 50,000 के मल्टीपल मिलेगा है ना? जी सर। तो जी सर। ये सवाल भी पूछता है, 1 लाख या 50,000 के मल्टीपल में ये सवाल पूछता है। चलिए, अगला है काउंटरफिट नोट्स डिटेक्टेड इन सॉइल नोट रेमिटेंस। अगर सॉइल नोट रेमिटेंस में गया है और वहां पर काउंटरफिट नोट आपको वहां पर मिल जाता है, तो काउंटरफिट नोट मिलने पर जो रिकवरी होगी वो जितने नोट हैं वो उतना है, उसके एडिशन टू जो उतना वैल्यू है नोशनल वैल्यू ऑफ सच नोट, उतना पेनल्टी होगा। मतलब 4 नोट काउंटरफिट नोट मिले तो उतना भरना ही पड़ेगा, प्लस उसके बराबर के जो है आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी ये काउंटरफिट नोट में। और आरबीआई इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली मानता है, और इसको बहुत गलत मानता है कि आप जो है काउंटरफिट नोट जो है पकड़ नहीं पा रहे हैं। काउंटरफिट करेंसी नोट के बारे में थोड़ा पंकज जी बताइए, काउंटरफिट करेंसी नोट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि अगर काउंटरफिट करेंसी नोट ब्रांच में आना चाहिए तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, बताइए जरा। सर काउंटर फिट मींस फेक नोट हो गया सर। ये अगर ब्रांच में आता है तो इसको हमें वापस नहीं करना होता है, इसको हम इम्पाउंड कर लेते हैं। और उस पे सर एक रेड कलर की स्याही होती है सर, उससे पाइप का सर एक हम इम्पाउंडेड वाली मोहर लगा के उसको जब्त कर लिया जाता है। ओके। और अगर ये 4 तक है तो हम सर उसको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजेंगे। और अगर 5 या उससे अधिक है तो फिर हम तुरंत उसके लिए FIR वगैरह करते हैं और आगे पहुंचाते हैं। एफआईआर कौन करेगा? सर ये ब्रांच ब्रांच ऑफिस LDM ऑफिस से कंसल्ट करेगी, और फिर आपका जो रीजनल ऑफिस है सर वो कराएगा, LDM ऑफिस, नोडल एग्जाम ऑफिस में आएगा जिसको तो कहते क्या लिखोगे, कौन करेगा एग्जाम में? हैं, नोडल नोडल ऑफिस। ऑफिस। नोडल नोडल ऑफिस। ऑफिसर है। हर रीजन में एक नोडल ऑफिसर होता है। चीफ मैनेजर के जी। रैंक का रखते हैं नेशनलाइज बैंक में, और हाँ। आरआरबी में स्केल 3 के रैंक का रखते हैं, है ना? तो नोडल ऑफिसर जो है एफआईआर करेगा इमीडिएट। और उसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? काउंटरफिट सर करेंसी की रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? काउंटरफिट करेंसी की सर जो रिपोर्टिंग होती है सर वो मंथली होगी सर। तो टाइमिंग उसका कितने दिनों में? आरबीआई को ये कितने दिनों में रिपोर्टिंग की जाती है? नहीं सर। 7 तारीख तक, महीना खत्म होने के 7 तारीख तक आरबीआई फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट की जाती है महीना खत्म होने के 15 दिनों के अंदर। और हेड ऑफिस को रिपोर्ट की जाती है महीना खत्म होने के 5 दिनों के अंदर। तो काउंटरफिट करेंसी नोट अगर शॉर्टेज में कम पाया तो जितने नोट्स कम पाए हैं उतना इन एडिशन टू उतना ही नोशनल वैल्यू सच नोट्स का पेनल्टी होता है। और एक साथी का सवाल आ रहा है, पंकज जी बताइए, ये पेनल्टी जो आती है उसको कौन भरेगा? आप बताओ। पंकज जी सर कौन भरेगा? पेनल्टी, सर डीलिंग डीलिंग ऑफिसर या जो भी उसको डील कर रहा है सर, हेड कैशियर अगर डील कर रहा है तो वो भरेगा। और अगर करेंसी चेस्ट में कोई ऑफिसर डील कर रहा है तो वो भरेगा। हाँ आपका भाव ठीक है लेकिन शब्द गलत है। डीलिंग ऑफिसर नहीं, क्लियरिंग ऑफिसर जो उसके लिए क्लियर। अकाउंटेबल होगा। जी सर।
क्या होता है, जब भी कोई पेनल्टी आएगी ना, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज करनी होती है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में जो जो अकाउंटेबल होगा वो भरेगा। ठीक है पंकज जी। जी सर। ओके। तो ईयरिंग ऑफिसर से भरा जाता है। बैंक में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि पेनल्टी पे करेगा। अगर जो जो ईयरिंग मान लीजिए कोई स्टाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है फिर भी पेनल्टी आया है, तो आप वेवर के लिए आरबीआई को लिखेंगे प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। वेवर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वेवर नहीं मिला तो फिर आप पीएनडीएल से डेबिट करने की परमिशन मांगेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। लेकिन जहाँ स्टाफ अकाउंटेबल है वहाँ पर स्टाफ से रिकवरी की जाएगी। और उसमें ये कहा कि इमीडिएट रिकवरी करनी है। इमीडिएट रिकवरी करनी है, उसके लिए ऐसा कोई टाइम दिया नहीं है। क्योंकि आरबीआई जो है जब पेनल्टी इम्पोज करता है तो आपके स्कोर अकाउंट को डेबिट कर लेता है। जो मिरर अकाउंट है उसको डेबिट करके तुरंत ले लेता है, फिर डेबिट एडवाइस भेजता है और फिर आपको उसको रिकंसाइल करना होता है। हालांकि उस मंथली रिकंसाइल होती है, महीने भर से ऊपर तो वो वहाँ पर एंट्री खड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको इमीडिएट रिकवरी करनी है, तभी तो पेनल्टी इम्पोज हुआ है ना। चलिए अगला सवाल। ये जो नोट दिख रहे हैं पंकज जी, ये क्या नोट हो सकते हैं ये जो जैसे नोट दिख रहे हैं डब्बे में, ये कौन से नोट हैं, इनको क्या कहेंगे, कौन सा नोट कहेंगे? म्यूटिलेटेड नोट है सर। बताइए म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है? हाँ सर, म्यूटिलेटेड नोट्स है, इस तरीके के नोट्स हैं सर जिनका कोई पीस गायब हो गया है, कोई बहुत बुरी तरीके से, जो साधारण चलन में यूज नहीं हो सकते नोट। नहीं नहीं, थोड़ा और जल परिष्कृत गया है। करिए। सॉइल जी नोट क्या होता है, सॉइल नोट बताइए। सर, सॉइल नोट तो सर गंदा हो जाता है, जो नॉर्मली चलन में सर गंदा हो गया है उसको हम यूज कर लेते हैं फिर। और ये सर, ये इस तरीके का जिसका पीस कोई मिसिंग हो गया है, म्यूटिलेटेड में कुछ बुरी तरीके से, इस तरीके से हो गया है कि बस वो अपनी वैल्यू नहीं रखता है पूरी। अच्छा ठीक है। सॉइल नोट ऐसे नोट को कहते हैं जो चलन में गंदा हो गया है और उसका कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, और दो टुकड़ों में बटा हो सकता है लेकिन उसका कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, उसको बोलते हैं सॉइल नोट। दो से अधिक टुकड़ों में अगर कोई फटा नोट है तो उसको म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि इसका पार्ट कितने मिसिंग है, ये तो देखो 100 रुपए के नोट के कितने पार्ट मिसिंग है, ये म्यूटिलेटेड नोट है। तो सॉइल नोट जब भी एक्सचेंज करते हैं 100% वैल्यू मिलता है। हमेशा 100% वैल्यू मिलेगा सॉइल नोट, क्योंकि सॉइल नोट की परिभाषा आप लोग समझ गए हैं। चलन में अगर गंदा हो गया है, कटा फटा हो गया है, लेकिन दो से ज्यादा टुकड़ों में नहीं, और उसका कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, उसको बोलते हैं सॉइल नोट। अगर दो से ज्यादा भागों में कोई नोट कटा फटा है, उसका पार्ट मिसिंग है, तो उसे म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। और म्यूटिलेटेड नोट जो है वो आपको एजुकेशन करना होता है। तो जो पहले पेनल्टी हमने देखा है वो फ्रेश नोट में सॉइल नोट डिटेक्ट हो गया तो क्या पेनल्टी होगा। अभी हम देख रहे हैं कि अगर सॉइल नोट में म्यूटिलेटेड नोट मिल गया तो क्या पेनल्टी होगा। तो आप बताओ पंकज जी, सॉइल नोट मिल गया, म्यूटिलेटेड नोट के रेमिटेंस में सॉइल नोट आ गया, क्या क्या पेनल्टी है, पढ़ के बताइए, स्क्रीन पर लिखा है। म्यूटिलेटेड नोट डिटेक्टेड इन सॉइल नोट रिमिटेंस, ₹50 पर पीस, irrespective ऑफ द डिनोमिनेशन। हाँ, मतलब अगर सॉइल नोट के रेमिटेंस में म्यूटिलेटेड नोट मिल गया तो जितने पीस मिलेगा 50 रुपये पर पीस, जितने डिनोमिनेशन का भी होगा, ये पेनल्टी है। ये याद रख लीजिए, एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया। ठीक है। जी सर। चलिए, और एक नोट होता है मिसमैच नोट। अगर दो अलग अलग नंबर को जोड़ के नोट बना दिया जाता है तो मिसमैच नोट, तो वो मिसमैच नोट होता है। और म्यूटिलेटेड नोट का हम एजुकेशन करते हैं। उसके अलग अलग पैमाना है कि 50 रुपए तक के नोट है तो कितने सेंटीमीटर है तो फुल वैल्यू होगा, कितने हैं तो 50% वैल्यू होगा। वो अलग से एक सेशन आपका नोट वाले में है, आरबीआई का क्लीन नोट पॉलिसी वाले में है, वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम पेनल्टी की चर्चा कर रहे हैं। पेनल्टी जो, जैसा कि आप देखे होंगे कि जब भी बैंक ब्रांचेस कोई भी कस्टमर सर्विस सुनिश्चित करने के लिए अगर फेल हो जाती है या उनमें कमी पाई जाती है, नॉन कंप्लायंस होता है आरबीआई गाइडलाइन का, तो वहाँ पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आरबीआई ऑफिशियल चेस्ट का विजिट करते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी फंक्शन नहीं हो रहा है, अगर सीसीटीवी कितने दिन का होना चाहिए पंकज जी, सीसीटीवी सर का फुटेज? हाँ सर, 90 डेज के लिए है।
और जो उसका स्ट्रांग रूम के साथ जो बाहर का होता है, जहाँ पे लॉकर वगैरह होता है, वहां 180 देना हाँ, तो 90 डेज का फुटेज उनको दिखना चाहिए। अगर बीच में किसी दिन का मिसिंग भी है, ब्लैक दिख रहा होगा, तो भी पेनल्टी इंपोज कर सकती है। इसको बोलते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन इशूड बाय आरबीआई फॉर करेंसी चेस्ट। क्योंकि करेंसी चेस्ट जो है वो आरबीआई का ब्रांच है, न कि आपकी ब्रांच, आपकी बैंक का ब्रांच है। तो इसीलिए इनको स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ता है। दूसरा है फ्रिस्किंग ऑफ जो विजिटर्स है। ये क्या होता है पंकज जी, फ्रिस्किंग ऑफ विजिटर्स क्या होता है? नहीं नहीं पता सर ये। पता है? कोई साथी चेस्ट में काम करता है यहाँ पर, चंदन कुमार जी? तो फ्रिस्किंग मतलब क्या होता है, जब भी चेस्ट के अंदर जाते हैं ना, तो आपकी स्कैनिंग की जाती है ना, पर्स वगैरह तो नहीं है, मोबाइल वगैरह तो नहीं है, आप कोई नोट वगैरह तो लेके नहीं जा रहे हो, है, इसको फ्रिस्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, फिस्किंग। फ्रिस्किंग। और जब करेंसी चेस्ट से कोई बाहर आएगा, चाहे स्टाफ हो या कोई भी हो, उसकी फ्रिस्किंग की जाएगी। बताओ क्यों? जेब में कोई 500 रुपए का नोट तो नहीं लेके आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रहा है, ये फ्रिस्किंग होता है। ठीक है। जी। अगर ये फ्रिस्किंग में कमी पाएगा तो भी पेनल्टी इंपोज करता है। साथ ही साथ जो कैश और डॉक्यूमेंट ये सही अलग अलग जगह, सही जगह रखे हैं कि नहीं, बिन्स वगैरह उनके डिसाइडेड हैं, कौन से बिन में क्या रहना है, वो सही जगह रखें कि नहीं, क्योंकि वहां पर ग्रीन ब्लू ये सब टैग होता है ना, इशूएबल नॉन इशूएबल का एक बिन्स होते हैं। और फिर उसकी रिपोर्टिंग भी होती है। आरबीआई में जब भी चेस्ट आज रिपोर्ट करेगा, उसकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है पंकज जी? नहीं तो पेनल्टी भी इम्पोज होता है, वो मैं तो अभी बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। ये आरबीआई में पोर्टल, सर रिपोर्टिंग इनका टाइम। एक पोर्टल रहता है, हम्म। कुबेर करके। और उनको सर शाम को 6 बजे या 7 बजे तक करना होती है सर रिपोर्टिंग। 6 6 या 7, 7 बजे का टाइम। 7 बजे का। कितना है? सात सात बजे का। बजे क्या रिपोर्टिंग करते हैं? आज कितना कैश आया और कितना गया, और हमारा डे एंड का बैलेंस कितना है, वो रिपोर्टिंग करना है। और उसमें भी जो डेनोमिनेशन वाइज, कि इशूएबल कितना था, नॉन इशूएबल कितना था, कॉइन कितने हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और वो उसमें भी अगर रिपोर्टिंग में कमी पाई गई तो भी वो मतलब नॉन कंप्लायंस होता है। अगर 7 बजे रिपोर्टिंग नहीं कर पाए तो कोई बता पाएगा क्या पेनल्टी है? सर 5,000 रुपये पेनल्टी होना चाहिए सर। हाँ। होना चाहिए। तू जा रे, कहाँ 5,000 रुपये, पूरी सैलरी भरनी पड़ेगी, वो बता। 50,000 है। 50,000 है। है ना? देखो आप सोचो कि मतलब आरबीआई कितना स्ट्रिक्ट मानता है ना पंकज जी। जी पचास सर। हजार रुपए की पेनल्टी। मतलब 7 बजे आप रिपोर्टिंग नहीं किया, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, अभी अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट उन्होंने बोला है कि पहले तो वेबर देते थे, आजकल वेबर नहीं दे रहे हैं। ये देखो शशिकांत जी 50,000 लिख रहे हैं, दिलीप जी कर रहे हैं। तो क्या है पंकज जी, पहले क्या करते थे, वो वेबर देते थे कि टेक्निकल इशू हो गया। अब उन्होंने एक गाइडलाइन निकाला है कि सीसीटीवी, सॉरी, जो चेस्ट में रिपोर्टिंग के लिए ई कुबेर पोर्टल में उनको रिपोर्ट करना होता है। ई कुबेर में क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है। डिजिटल सिग्नेचर दो, वहां पर डिजिटल सिग्नेचर तो 4 होने चाहिए वैसे, मतलब करेंसी चेस्ट में 4 लोगों का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी कहा है कि 4 और एक्स्ट्रा रखिए, जो जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम है, सीपीयू है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप करेंसी चेस्ट से बाहर भी किसी ब्रांच के साथ लिंक करिए। पंकज जी इसका मतलब समझे? जैसे जी करेंसी सर। टेस्ट में कुछ दिक्कत आ गई, लिंक फेल हो गया, जो भी है, तो आप बाहर ब्रांच में भी रिपोर्टिंग कर दीजिए। जी तो 2 जगह पैरेलल आपको सुविधा दी है, इधर गड़बड़ है तो उधर कर दीजिए, लेकिन रिपोर्टिंग करिए 7 बजे। अगर 7 बजे रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं और उसका कारण आरबीआई का पोर्टल में गड़बड़ी ना हो, मतलब आरबीआई की वजह से डिले हुआ है, आरबीआई का साइट नहीं चल रहा है, तो वो माफ कर देता है, टाइम एक्सटेंड देता है वो 9 बजे तक। मैंने देखा है कई बार रात के 10 बजे तक भी टाइम दिया है रिपोर्टिंग का, कई बार टेक्निकल इशू आया था तो। लेकिन आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है कि आपको इन्फॉर्म करते रहना है उनको, उसमें सिस्टम में, या मेल करना है उनको। तो यहाँ पर 50,000 की पेनल्टी है अगर आपको 7 बजे रिपोर्टिंग नहीं की तो। और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एनएसएम फॉर सॉर्टिंग नोट। एनएसएम क्या होता है पंकज जी? एनएसएम नोट सॉर्टिंग मशीन होता है, नोट 900। सॉर्टिंग मशीन। पंकज जी देखा है आपने नोट सॉर्टिंग जी मशीन? सर, देखिए सर। वो क्या करता है बताओ?
अच्छा, नोट को सर शॉर्ट कर देता है सर ये, मतलब इशूएबल नॉन इशूएबल के फॉर्म में अलग अलग करता है सर। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए क्या नियम बनाया आरबीआई ने कि अगर आपके पास कोई हाँ, नोट आ गया है तो 100 सॉर्टिंग के ऊपर कितने का दिन में? सभी 100 के ऊपर का सभी डिनोमिनेशन के नोट को हमें सॉर्टिंग करनी है। हाँ, उसकी क्या टाइम लिमिट दिया है आरबीआई ने? क्या टाइम? आपके पास आ गया 1 करोड़ रुपया, चलो आज आ गया, पंकज जी जमा कर दिए, है ना, अंजलि जी जमा, अंजलि आर्या जी नाम से बहुत उनके पास कैश बहुत होगा ऐसे लग रहा है ना, तो वो लेके आ गए 1 करोड़ रुपया जमा करने के लिए, तो आप कैसे कब सॉर्टिंग करोगे? वो आरबीआई क्या कहता है कितने दिन में सॉर्टिंग? 24 घंटे के अंदर सर करना पड़ता टी है प्लस उसको। वन डे में, है ना? हाँ। क्या करना है पंकज जी? टी टी प्लस प्लस वन वन। डे में सॉर्टिंग होना चाहिए। अगर वो सॉर्टिंग नहीं हो पाया तो भी पेनल्टी है। तो ये क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन है। इसके लिए पेनल्टी है ईच इरेगुलेटरी 5,000। अगर ये जो मैं चीजें बताया अभी उसके लिए नॉन कंप्लायंस है या सेवा में कमी पाई गई तो 5,000 प्रति अनियमितता इरेगुलेटरी है। उदाहरण के तौर पर अगर सीसीटीवी नहीं चल रहा है या रिकॉर्डिंग 90 डेज का नहीं है, 80 डेज का है, तो 5,000। आपने सही बिन में सही पैसा नहीं रखा है या पैसे के साथ डॉक्यूमेंट रख दिया है स्ट्रांग रूम में तो 5,000 रुपये। एनएसएम में रिसॉर्टिंग नहीं करो, 15,000 रुपये लग जाएगा, ईच इरेगुलेटरी, है ना। फिर इसमें कहा है पेनल्टी विल बी इनहांस टू ₹10,000 इन केस ऑफ रिपीटेशन। अगर आपका सीसीटीवी अभी इस बार जो है देखने आए थे आरबीआई के ऑफिसर्स और सीसीटीवी नहीं चल रहा तो फिर 5,000, लेकिन अगली बार फिर सीसीटीवी नहीं चल रहा है तो कितना लगेगा पंकज जी? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये लग जाएगा। और पेनल्टी विल बी लेविड इमीडिएटली, देख रहे हो, इमीडिएटली बताया था ना, पेनल्टी विल बी लेविड इमीडिएटली। वो तुरंत स्क्रो अकाउंट डेबिट करके अपना पीएनएल क्रेडिट कर देते हैं, आप स्क्रो अकाउंट में इमीडिएटली रिकवर कर लीजिए। और ये कुछ इमेज में दिख रहा है पंकज जी, कुछ याद आ रहा है इससे देख के? ये क्या हाँ है इमेज में, बताओ क्या दिख रहा है आपको? सर, नोट है सर ये। फ्रेश नोट। फ्रेश। फ्रेश फ्रेश नोट नोट। है। तो अभी आरबीआई क्या कह रहा है कि दिवाली के फेस्टिवल को देखते हुए सभी ग्राहकों को फ्रेश नोट बांटिए। क्या करिए पंकज जी? फ्रेश नोट मांगने के लिए कह रहा है सर, दे नहीं रहा है सर। क्या ब्रांचों बात! में आ नहीं रहे। आ नहीं रहे। इतना दे रहा है कि आप गिन नहीं पाओगे। हम्म। मतलब हम लोग की ब्रांच में नहीं आ रहे सर। हम्म। चलिए, तो इसके लिए क्या आता है, आपके नोडल ऑफिसर की प्रॉपर लाइजनिंग होनी चाहिए, है ना। और आपके आरबीआई से डाइवर्सन लेनी होती है और आरबीआई नया नोट फ्रेश नोट दे रहा है। और प्रॉपर आपके जो नोडल लिंक ब्रांच जो होता है उस पर आता है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मे भी आपके लिंक ब्रांच में दे दिया होगा, क्योंकि अभी तो मैं देख पा रहा हूँ इतना नोट है कि सारे पब्लिक खुश हो जाएंगे, है ना, इतना आरबीआई के पास करेंसी अवेलेबल है, अभी सभी चेस्ट को दिया है। और हमारे यहाँ भी भरपूर मात्रा में चेस्ट में हमने प्रोवाइड कर रहे हैं और सभी ग्राहकों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि नए नोट मिले। ये पूरा नए नोट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट ज़्यादा दिए हुए हैं। बड़े नोट तो ऑलरेडी रहते हैं, स्मॉल मतलब 20 और 10 के, और बाकी 50 100 सारे नोट तो रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसको याद रखिए, ईच नॉन कंप्लायंस द पेनल्टी विल बी 5,000 फॉर ईच इरेगुलेटरी। पेनल्टी विल बी इनहांस ₹10,000 इन केस ऑफ रिपीटेशन। तो ज़्यादातर ये 5,000 का पूछता है। अब एक और चीज़ भी इसमें है कि अगर ये पेनल्टी जो 5,000 लगाए हैं ये अगर 5 बार से ज़्यादा होता है तो एक पेनल्टी है 5 लाख रुपए। अगर ऐसी 5 बार से ज्यादा हो गया, मोर देन 5, तो 5 लाख की पेनल्टी है। अगला भाग देखते हैं, वायलेशन ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद आरबीआई फॉर ओपनिंग मेंटेनिंग करेंसी चेस्ट और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। सर ब्रांच में आए 3 साल हो गए, 10 20 के करेंसी नए नए मिल ही रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दिलीप जी? सर ये बोल रहा था कि ब्रांच में 3 साल हो गया अभी तक कभी भी नहीं आया। ऐस नहीं आए तो ना, मुझे लग रहा है कि आपका जो लिंक ब्रांच है वो आपको देता नहीं होगा। एक बार थोड़ा लिंक ब्रांच से संपर्क करिए, क्योंकि आरबीआई की तरफ से कमी नहीं है ना, आरबीआई हाँ के सर। आरबीआई आपको दिया होगा। क्या होता है, हर एक ब्रांच एक करेंसी चेस्ट से जुड़ा होता है। करेंसी चेस्ट आरबीआई की शाखा होती है। आरबीआई नोट इश्यूएबल अथॉरिटी है। आरबीआई नोट इशू करता है और करेंसी मैनेजमेंट को देखता है।
जिस जिस करेंसी चेस्ट के साथ ब्रांचेस जुड़े हैं वहां पर, जैसे मान लीजिए आपका लिंक ब्रांच होगा करेंसी चेस्ट का कहीं जगह, तो जी जी। उस ब्रांच को वो सफिशिएंट केस प्रोवाइड करता है। अब करेंसी नोडल ऑफिसर या इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि सभी ब्रांचेस को सुचारू रूप से या उपलब्ध कराए, उनको प्रोवाइड कराए, गाड़ी से प्रोवाइड कराए। तो इसके लिए आप लेटर वगैरह लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। और जी अगर सर। मध्य प्रदेश में है क्या आपका, दिलीप जी? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर आर्यावर्त प्रदेश। बैंक। तो उत्तर आप खोज लीजिए, मध्य प्रदेश होता तो फिर थोड़ा मैं मध्यस्थता कर देता और कुछ आपके लिए व्यवस्था कर जी देता, सर। है ना? जी सर। तो वायलेशन ऑफ एनी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद आरबीआई। तो पहले हम देखें सेवा में कमी और नॉन कंप्लायंस। अभी होता है वायलेशन, दोनों में क्या अंतर है पंकज जी, चले गए? सेवा में है सर। कमी और वायलेशन, दोनों में अंतर क्या है, मैं सरल तरीके सर से समझाता वायोलेशन हूँ। का मतलब सर किसी नियम का उल्लंघन कर दिया। हाँ, उदाहरण बताइए। मतलब उन्होंने कहा कि भाई आपको सिक्के जमा करना है काउंटर पे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई सिक्के जमा नहीं करेंगे और वापस भेज दिया, एग्जैक्टली तो ये ये वायोलेशन हो गया। सही, बढ़िया समझा पंकज जी ने। एक होता है सेवा में कमी, जैसा कि आपने नोट आने थे, सॉर्टिंग नहीं किया, है ना, तो सेवा में कमी। यहाँ पर बोल रहे हैं कोई सिक्के जमा करने आया, आपने मना कर दिया, या नोट एक्सचेंज करने आया, आपने मना कर दिया, ये उल्लंघन है। उदाहरण के तौर पर, नोट एक्सचेंज करने की सुविधा आपके शाखा में है। पंकज जी कितना नोट एक्सचेंज कर सकता है, सॉइल नोट बताइए। सर 5,000 रुपये क्या? तक। पाँच सॉइल हजार नोट तो सर। नंबर ऑफ नोट। सॉइल नोट सर मैक्सिमम 20 और 5,000 होना चाहिए सॉइल हाँ, नोट। नंबर ऑफ नोट 20 या अमाउंट 5,000, 5,000। जी वो पर डे एक्सचेंज कर सकता है। आपके पास देगा, आप एक्सचेंज कर लीजिए, उसको पैसे दे दीजिए। लेकिन आप मना कर दिए तो इसको बोलते हैं वायलेशन, उल्लंघन। या म्यूटिलेटेड नोट कितना कर सकता है, म्यूटिलेटेड नोट एक दिन में? 4 है सर। 5 नोट या पाँच और हजार 5, नंबर पाँच ऑफ हजार नोट 5 और 5,000 कर सकता है। फिर अगले दिन फिर कर सकता है, फिर अगले दिन कर सकता है। क्या इससे ज्यादा नहीं कर सकता क्या? सर कर सकता है, उसको हम कर करेंसी सकता चेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे प्रॉपर उसके लिए जांचने के लिए कि इसको कितनी वैल्यू मिलेगी। है, हाँ, तो कर सकता है। लेकिन जो हम कह रहे हैं 20 नोट सॉइल, नंबर ऑफ 20 नोट और 5,000 आएगा तो इमीडिएट चेंज कर देंगे। और 5 नोट म्यूटिलेटेड और 5,000 का आएगा तो इमीडिएट उसको एग्जीक्यूशन करके दे देंगे। उससे ज़्यादा आया तो उसको हम एक्नॉलेज करेंगे कि हमने आपका पैसा प्राप्त किया है। हम इसको लिंक ब्रांच भेजेंगे, वहाँ से आपको जो है आपके खाते में पैसा आ जाएगा। इसकी टाइम लिमिट दी गई है 30 दिन के अंदर। हाँ वैसे 30 दिन। आरबीआई कहता है कि 15 दिन के अंदर दे दीजिए, लेकिन उसकी टाइम लिमिट है 30 दिन के अंदर दीजिए। 30 दिन के बाद देंगे तो बोलता है इंटरेस्ट सहित दीजिए, है ना? जी सर। तो अगर आरबीआई के ऑफिसर आपकी ब्रांच में विजिट कर लिए, है ना, अंजलि जी के ब्रांच में चले गए और काउंटर पे उन्होंने 2 नोट दिया एक्सचेंज करने के लिए, तो अगर कस्टमर बन के गए और आप बोले अच्छा, आप तो, आपका तो खाता ही नहीं है यहाँ पर, कैसे चेंज करेंगे? अब जाओ अपने ब्रांच में, आपको ब्रांच कहाँ है, एसबीआई में है तो एसबीआई जाओ। तो फिर वो वायलेशन हो गया। तो वायलेशन हो जाने पर आपकी पेनल्टी क्या है अभी पढ़ेंगे। नॉन इशू आप कॉइन्स ओवर द काउंटर, मतलब कॉइन्स अगर हमने इशू नहीं कर रहे हैं, या एक्सचेंज नोट के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, या एजुकेशन करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं, या आपका जो है जो सरप्राइज वेरिफिकेशन करना चाहिए, मंथली सरप्राइज वेरिफिकेशन होता है ब्रांचेस की, जो कि आपके हेड ऑफिस या रीजनल ऑफिस के ऑफिसर करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, या ऐसी कोई सर्विसेज जैसा कि जो आप डिनायल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, ये सुविधा नहीं देंगे, तो ये उल्लंघन में आता है, वायलेशन में आता है। और अगर ऐसा कोई वायलेशन अगर पाया जाता है तो उसमें, वायलेशन अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें जो पेनल्टी है वो है 10,000। कितना है पंकज जी, वायलेशन में 10,000 है। सर 10,000। जैसे आप वायलेशन में एक और उदाहरण लीजिए यहाँ पर, कि अगर आप लोअर डिनोमिनेशन की नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 50 से नीचे का कोई कैश लेके आ रहा है तो आप मना कर रहे हैं, म्यूटिलेटेड नोट जो है, काउंटरफिट नोट, अगर आप मान लीजिए रीइशुएबल पैकेट्स में आपको मिल रहा है तो ये भी वायलेशन है। अगर आप री इशू कर रहे हैं और शिकायत आई तो ये भी वायलेशन की कैटेगरी में आता है। और ऐसा अगर वायलेशन हुआ तो आरबीआई जो पेनल्टी है वो देता है 10,000। सर्विस डेफिशिएंसी हुआ, मतलब नॉन ऑपरेशन 5,000। कंप्लायंस ऑफ गाइडलाइन हुआ तो 5,000।
वायलेशन हुआ तो 10,000 फॉर ईच वायलेशन। और ये वायलेशन जो है 5 बार से ज़्यादा हुआ तो 5 लाख। 5 लाख रुपए मिलता है। ये सवाल स्किल 2 to 3 में काफ़ी बार पूछ रहा है, ये 5 लाख वाला, कि 5 बार से ज़्यादा इंस्टेंसेस में अगर वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट हुआ, आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी से जुड़ा हुआ, डेफिशिएंसी इन सर्विस में वायलेशन हुआ, एनी टर्म ऑफ एग्रीमेंट में, तो आपकी पेनल्टी कितना होगी। यहाँ पर लिखा था 5 बार से ज़्यादा, तो आप कितना लिखेंगे, 5 लाख। पाँच और लाख पेनल्टी विल बी लेविड इमीडिएटली। तो ये याद रहेगा पंकज जी। जी सर, याद रहेगा सही। सर। नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडलाइन, एक इरेगुलेटरी के लिए कितना पेनल्टी है। सर 5,000। ईच वायलेशन ऑफ एनी टर्म ऑफ एग्रीमेंट के लिए कितना वायलेशन है तो कितना पेनल्टी है। सर 10,000। और 5 बार ऐसे वायलेशन किया तो 5 से ज़्यादा 5 लाख रुपए सर। 5 लाख। अगर डेली रिपोर्टिंग आरबीआई कुबेर में 7 बजे से पहले नहीं किया तो कितना। तो सर 50,000 रुपये पेनल्टी है। 50,000। अब आता है नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ एटीएम। तो अब आप लोग देखे होंगे, ऐसा ऐसा बोर्ड तो नहीं दिखता होगा किसी एटीएम में, है ना। अब नहीं दिखता सर ये ऐसा। देखो, ये एटीएम में क्या लिखा है, नो केस, ऐसा बोर्ड तो अभी दिखता ही नहीं होगा। इसके लिए अक्टूबर 2021 में मास्टर डायरेक्शन जारी किया पेनल्टी के लिए आरबीआई ने, और कहा कि ऐसे एटीएम्स जिनमें महीने भर में 10 घंटे से ज़्यादा, अगर मान लीजिए उसमें कैश की वजह से एटीएम डाउन रहा, कैश शॉर्ट उसमें आउट रहा, तो उसमें एक फ्लैट पेनल्टी दिया है 10,000 पर एटीएम। तो ये 10,000 को आपको रिलेट कर सकते हो ना, वायलेशन टर्म्स, वायलेशन के आधार पर कर सकते हो ना पंकज जी। हाँ सर, 10। जी सर। 10,000 तो वायलेशन, मतलब वायलेशन होता है। तो आप सोचो, आप एटीएम लगा दिए हो, कैश नहीं दे रहे हो, तो वायलेशन हो गया, इसलिए 10,000 पर एटीएम दिया है। जी तो सर। इसको थोड़ा समझ पाए तो समझाओ पंकज जी, ये सर नॉन अगर किसी रिप्लेसमेंट क्या तरीके होता से है। सर वो एटीएम मशीन से सर कैश डिस्पैच नहीं हो रहा है, उसमें पैसा कम है, जिसकी वजह से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, ग्राहक परेशान हो रहे हैं सर। अगर ये सर पूरे महीने में सर अगर 10 आवर हो जाते हैं हम्म। इस तरीके की अगर टाइमिंग से, जो कि सर्वर के द्वारा मालूम चल जाता है कितने समय तक आपका एटीएम डाउन रहा है ड्यू टू द नॉन कैश, तो सर उसके लिए पेनल्टी सर 10,000 रुपये पर एटीएम लगेगी सर। पैसा कम नहीं, ड्राई हो गया, मतलब एटीएम डाउन है कैश ना होने की वजह से, तो हाँ। पैसा थोड़ा जी सर। 50,000 रहेगा तो भी वो नहीं, पेनल्टी नहीं करेगा, है जी ना। तो आपका कैश ड्राई हो गया तो, क्योंकि पल पल की खबर आती है कितना कैश मतलब निकल रहा है वहां से, क्योंकि एक तो ऑटो सिस्टम है आपका। आपका सीडी अकाउंट जो है एटीएम वाली, वो क्रेडिट होते जाती है, और एटीएम में जो है वो निकलते जाता है। क्या होता है, जब भी वेंडर कैश लेने आता है तो आप क्या करते हो, एक करंट अकाउंट होता है कैश इन एटीएम का, उसको डेबिट करते हो, 25 लाख रुपए दे देते हो, 25 लाख जाके एटीएम में डाल देता है, एटीएम में फीड कर देता है। तो जैसे एटीएम से निकलता है तो करंट अकाउंट जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट होता रहता है, वीजीएल अकाउंट होता है वो क्रेडिट होता रहता है, वो ऑटो होता है आपको। और दूसरा, आपके आईटी का सर्विलांस होता है जिसमें से बताते हैं कि ये कैश फ्लो चल रहे हैं। फिर वेंडर के इंडेंट आते हैं, तो आपको कैश प्रोवाइड कराना है। अगर आपने कैश प्रोवाइड किया है और वेंडर नहीं डाल रहा है उसकी वजह से, तो वेंडर से वसूलेंगे। अगर हम्म। आपने कैश प्रोवाइड नहीं किया तो बैंक पे ही पैसा आएगा, मतलब पेनल्टी आएगा। तो ये पेनल्टी जो है, शुरू में 5 महीना तो वो सलाह देते रहे, लेकिन अब पेनल्टी पूरा पूरा इम्पोज कर देते हैं। जैसे कि ज़्यादातर पेनल्टी कहाँ आती है पंकज जी, आप थोड़ा सेंस कर पाओगे पेनल्टी कहाँ आती है, क्योंकि मैं ये पार्ट को देखता हूँ और पेनल्टी रिकवर करता हूँ और वो करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर 2 दिन छुट्टी होता है ना, हाँ हाँ सैटरडे सर। सैटरडे और संडे, और उसके आगे पीछे दिन में अगर कोई छुट्टी है ना, तो वहां पर ये दिक्कत आती है। तो उसमें ये कहा गया है, जैसे जिस जिस एटीएम में ऐसे आते हैं ना, तो वहां पर कैश पहले से ही उसका लिमिट जो है 200% बढ़ा दीजिए, उसका जो कैश लिमिट है, और वहां पर डाल दीजिए। क्योंकि वो अगर वहां पर 10 आवर्स, क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने फ्राइडे को कैश डाला, सैटरडे को आपको आइडिया होगा कि उस एटीएम की हिट्स बहुत है, तो वहां पर वो सैटरडे को रहा, संडे को खाली हो गया, तो आप संडे को जाके कैसे डालोगे, क्योंकि मंडे फिर हम्म। छुट्टी है, तो वो तो 10 आवर्स हो ही जाएगा, 10,000 की पेनल्टी लग जाएगी। इसीलिए आपको उसके थोड़ा रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है, कितने हिट्स होते हैं छुट्टी के दिन, कितना सामान्य दिन में कितना, और फिर आपको वेंडर से जो आपके
CMS होते हैं, कैश जो आपके रेमिट फीड करते हैं, CS जो CSA बोलते हैं ना जी सर। कैश डालते हैं, तो उसके साथ जो है आप लाइजनिंग करके इसको कर लीजिए। तो ये पेनल्टी है। और ये पढ़िए जरा क्या लिखा है पंकज जी, स्क्रीन पर कुछ है। हाँ सर, गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। बहुत हाँ, इसका बढ़िया। क्या मतलब हुआ कि जो सर। अभी हमने बताया ना ऑपरेशनल गाइडलाइन में नॉन कंप्लायंस है उसको गलतियां ढूंढिए, अपने से ही ढूंढिए कि मैं ब्रांच में एंटर करता हूँ तो मुझे क्या कमी दिखती है, क्या मे आई हेल्प यू का काउंटर है कि नहीं, यहाँ पर लिखा है कि नहीं कि सॉइल नोड म्यूटिलेटेड नोड बदले जाते हैं, ये सारी चीज़ें लिखा है कि नहीं, CCTV काम कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें को खुद से शुरुआत करिए, है ना पंकज जी। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारे साथी हैं त्रिपुरा के, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के हमारे साथी हैं, और ये बहुत सफल साथी हैं, ये ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं। तो जब भी ऐसे हमारे साथी पास हो जाते हैं तो ऐसी सार्थक चर्चा करने के लिए हम लोग जाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं, एक्सपीरियंस साझा करते हैं। तो ये शायद पिछले साल का फोटो होगा या उसके पहले साल 2022 23 का होगा ये, ऐसा लग रहा है। तो आज का सेशन में इतना ही। सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल आई जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है, लेकिन अगर गलतियां ढूंढ के उसमें बदलाव की शुरुआत की जाए तो हर गलती कबूल हो ही जाती है, और फिर आप जो है अच्छे तरीके से मजबूत हो जाते हैं और चीज़ों को सीखने लग जाते हैं। थोड़ा कोई फीडबैक आज के सेशन में सब चीज़ कैसा लगा बताइए पंकज जी, या कोई सर और। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली सर, ये सारी चीजें। और सर अभी याद नहीं करना पड़ रहा सर, सब कुछ याद हो गया ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया। और जी सर। यकीन मानिए हर एग्जामिनेशन में एक सवाल पेनल्टी से आता है जी सर। और एक सवाल इंसेंटिव से भी आता है जो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। यस संतोष जी, अच्छा लगा। यस सर जी, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और अंजलि हैं, सबसे ज़्यादा पैसा जमा करने आई थी अंजलि जी। मनोज जी, जी सर। ठीक पढ़ रहे हैं। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा। कम समय में बहुत अच्छा मिला सर। प्रणाम कर दीजिए सबको। सहरसा बिहार सबसे समस्तीपुर क्या क्या बोल है, कहाँ से बोल रहे थे इतने में फोन में बोल दीजिए हैं। चलिए यही ऐसे ही बातों बातों में सीखना है। जी आ, सर। जब आप ऐसी बातों बातों में चर्चा करते सीखते हैं ना, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में चला ही जाता है। और यकीन मानिए इतनी पेनल्टी जैसे अभी हम पढ़े हैं तो आपको एग्जामिनेशन में आएगा तो आप इसको अच्छा पढ़ ही लोगे, है ना। जी सर। चलिए तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता, और आने वाले त्योहार की खुशी और उत्साह उमंग देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।